दोस्तों कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर महादेव का प्रिय स्थान है। इस मंदिर के कपाट साल के कुछ महीनों के लिए ही खुलते हैं, जहां पर जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। फिर भी वहां जाना अधिकतर शिव भक्तों का सपना होता है। आपको तो पता ही होगा कि यहाँ 2013 में भयानक प्राकृतिक आपदा भी आई थी, जिसमें काफी लोगों की जान भी गई, पर फिर भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं आई है। क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर की नींव कब और कैसे रखी गई थी? इसकी स्थापना किसने की थी? क्या सच में इसमें कोई चमत्कारी शक्ति है जो इतनी बड़ी आपदा भी इस चमत्कारी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई? आखिर क्यों इस मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं? आइए हम आपको बताते हैं केदारनाथ में हुई घटना के इतिहास और उसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये मंदिर भगवान शिव शंकर जी का मंदिर है, जो कि कई साल पुराना है। ये भारत के उत्तराखंड केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालयी सीमा पर स्थित है। ये ऋषिकेश से 221 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ मंदिर पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ लगभग 22,000 फीट ऊंचा केदार पर्वत एवं दूसरी ओर तीसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्चकुंड का पहाड़ है और 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। यही नहीं, इस मंदिर के आसपास 5 नदियों का संगम भी है। इन नदियों में मंदाकिनी, स्वर्णगौरी, सरस्वती, क्षीरगंगा और मधुगंगा शामिल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रकृति का प्रकोप कभी भी आ जाता है और बादल फटने और बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। मौसम अच्छा नहीं होने के कारण मंदिर केवल अप्रैल के अंत से नवंबर के बीच तक खुलता है। इस अवधि में भगवान शिव के दर्शन करने एवं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर के पास में बहने वाली मंदाकिनी नदी एवं बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ों के रूप में यहाँ का दृश्य बहुत ही शानदार है। केदारनाथ के इस शांत वातावरण एवं अद्भुत दृश्य को देखकर लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, मानो किसी ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया हो। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा केदार खंड के भगवान के रूप में की जाती है। ये एक ऐतिहासिक नाम है जो कि सदियों से चला आ रहा है। ये मंदिर विशेष रूप से हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। केदारनाथ का सबसे प्रसिद्ध इतिहास हमें पांडवों के समय ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने भगवान शिव के इस मंदिर की नींव रखकर उसका निर्माण किया था, किंतु ये बहुत पुराना हो जाने के कारण ये ध्वस्त हो गया। फिर उसी पवित्र स्थान पर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर का दोबारा निर्माण किया, जिसे वर्तमान में केदारनाथ के पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि एक बार पांडव कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध युद्ध में अपने भाइयों कौरवों की हत्या करने के बाद भगवान कृष्ण की सलाह पर भगवान शिव से माफी मांगने के लिए गए थे। भगवान शिव उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में छिपे हुए मवेशियों के बीच खुद छिप गए। लेकिन पांडवों में से भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया। तब वे उनके सामने से गायब होने की कोशिश करने लगे, किंतु भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें पांडवों को माफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहाँ से शिव गायब हुए उसे गुप्तकाशी कहा जाता है। गुप्तकाशी से गायब होकर भगवान शिव 5 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे, जैसे केदारनाथ में उनके कुल्हे, रुद्रनाथ में चेहरा, तुंगनाथ में हाथ, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट एवं कल्पेश्वर में उनकी जटा आदि। इन 5 स्थानों पर पंच केदार के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के इतिहास को आदि गुरु शंकराचार्य जी की मृत्यु से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु इस स्थान पर हुई थी। इस तरह से इस मंदिर से कई सारे इतिहास जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते होंगे कि सन 2013 में भारत के उत्तराखंड राज्य में बहुत ही भयानक त्रासदी हुई थी। 16 एवं 17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही केदारनाथ घाटी पर अभूतपूर्व बाढ़ आई थी। दरअसल 16 जून की शाम को केदारनाथ मंदिर के पास बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ भूस्खलन शुरू हुआ। इस भयंकर गर्जना के बाद मंदाकिनी नदी के नीचे चोराबरी ताल या गांधी ताल में भारी मात्रा में पानी गिरना शुरू हो गया। 17 जून 2013 को सुबह सरस्वती नदी और गांधी ताल का बहाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिससे इसके बहाव में इसके साथ बड़ी मात्रा में चट्टान पत्थर टूटकर बहने लगे। जहाँ एक तरफ बाढ़ के पानी के सामने जो भी आए वो उसे अपने साथ बहा ले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर फंस गई। उस भयंकर बाढ़ से उस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की और बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मलबा मंदिर के दोनों ओर से बहता रहा, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लोगों को तब भी बहुत डर था कि बहता हुआ पानी एवं मलबा मंदिर को भी साथ में बहा ले जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में आई इस बाढ़ में आसपास के अधिकतर क्षेत्र, स्थानीय लोग, दुकानें, होटल एवं तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या में क्षति हुई थी। उस समय मानो मौत का
सैलाब आया हुआ था। इन सब के बावजूद मंदिर के पीछे फंसी हुई चट्टान ने मंदिर को कुछ नहीं होने दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल दोस्तों, केदारनाथ का ये इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। अब आपको बताते हैं कि 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा था केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूरा सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिम युग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उस क्षेत्र में ये मंदिर भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सर्दियों के माह में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 माह के बाद तृतीया के दिन खोले जाते हैं। सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर 6 माह के लिए बंद हो जाता है, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 माह तक जलती रहती है। दीपावली के बाद से यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 माह में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ रह नहीं पाते हैं। इस कारण वहाँ से सभी श्रद्धालु, भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 माह तक ये स्थल एकदम सुनसान रहता है। वह केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 माह बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वहाँ अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 माह तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। ये केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है। बता दें कि ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। अब रहस्य की बात यह है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खम्भों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। केदारनाथ मंदिर के ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।